अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने इन जॉब से किस तरह से गुजरना है और इन जॉब के लिए होने वाले मराहिल को किस किस तरह से आपने पास करना है। आज की मेरी वीडियो जी कि आपने ISSB में एकेडमिक्स टेस्ट में किस तरह से पास होना है। एकेडमिक्स टेस्ट में क्या क्या सवाल आते हैं, किस तरह से आते हैं, किन किन चीज़ों को आपने टच करना है, कैसे तैयारी करनी है, आज की मेरी वीडियो। इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो देखिए, एकेडमिक्स टेस्ट में आपके जो आपने फिजिकल में पढ़े हुए हैं, फिजिकली कॉलेजेस में जाके एग्जाम्स दे के वो चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, वो सारी की सारी चीज़ें, यानी आपकी एकेडमिक एजुकेशन, उसका टेस्ट होता है। ये 100 MCQs हो सकते हैं, ये 90 MCQs हो सकते हैं, 90 से 100 के दरमियान में ये MCQs हो सकते हैं। इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। इसके साथ साथ अब बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट नहीं है, आप ये बता रहे हैं फलां। बेटा, जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स हैं उसमें सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60% आपके एकेडमिक्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपकी अपनी ज़ाती किताबों में से हैं, जैसे आपने FSC में पढ़ा हुआ है हर चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, हर चीज़। उसके बाद जो 40% क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, गौर से सुन ले, वो सारे के सारे आएंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को अकेडमी में जो तैयारी करवाते हैं, बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। मेरे पास मेरी एकेडमी है जी, बुखारी स्पीक्स के नाम से, आप भी मेरे पास तैयारी कर सकते हो। तो उनको हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, मॉड्यूल्स हमने बनाए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो ISSB में हर साल रिपीट होते हैं या आते होते हैं। तो आपने जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, उसके बाद फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड अफेयर्स, उसके बाद फिर आपका जितना भी जनरल नॉलेज है, करंट इश्यूज है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। हर टॉपिक को आपने कवर करना होता है, इसलिए आपका ये एग्ज़ाम पास होता है। बहुत से बच्चे एकेडमिक्स में फ़ेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं चला जी, सिफारिश चल गया जी, फ़लाँ हो गया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई सिफारिश होती है, ना कोई ऐसी चीज़ होती है। आप लोगों ने सही पैटर्न पे सही स्टडी नहीं की होती, आपको पता नहीं होता कि एकेडमिक्स में किस किस तरह के सवाल आएंगे। आपने सिर्फ वही 3-4 सब्जेक्ट तैयार किए होते हैं जो आप मुझे अमूमन बताते होते हो कि सर इसमें फिजिक्स है जी, मैथ है, कंप्यूटर है और इंग्लिश है, उसके अलावा कोई सवाल नहीं आता जी। तो अब मैं आपको कहता होता हूँ पुत्र, नहीं, इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम, मुकम्मल तैयारी करें। तो उसके लिए यही होता है, मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रहा होता हूँ कि हर चीज़, हर टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, एकेडमिक्स टेस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद या पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले एकेडमिक्स का टेस्ट होता है, उसमें आपने पास होना है, फिर ही आप अगले मरहले में जाओगे। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंस में तो पास हो जाते हैं और एकेडमिक्स में फ़ेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप इनको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आप पास हो जाएं और अपनी जॉब का आगाज़ कर लें। अब मैं आता हूं जी आपके सवालों की तरफ। आपका अमूमन जो सवाल आप करते हो, बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर ICS वाले आ सकते हैं जी PMA में, ICS वाले ISSB कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है FA, FSC और इक्वलेंट, बहुत से लोग इसमें आ सकते हैं। आप सब एलिजिबल हो, आ सकते हो। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम जो ICS वाले हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जवाब कैसे देंगे? तो बेटा, आपने मैट्रिक में तो हर चीज़ पढ़ी हुई है ना, तो वही सारी चीज़ें होती हैं जो सारी आगे चल के इंग्लिश में हो गई हैं। यही चीज़ें हमने आपको अकेडमीज़ में बतानी होती हैं, फिर आप मेरे पास ऑनलाइन आते हो क्लासेस में और तैयारी करते हो। तो पुत्र, आप लोग अगर चाहो तो आ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ जी आप में से बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर DAE वाले, इलेक्ट्रिकल का जो डिप्लोमा होता है, वो बच्चे कर सकते हैं? FSC के इक्वलेंट है, बिल्कुल आप कर सकते हो जी। DAE वाले एलिजिबल हैं, कर सकते हैं, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हो। मैंने क्लियर कट बता दिया। फिर बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर मेरी नज़र वीक है, आई साइट वीक है, मैं कर सकता हूँ? मैं आपको बताता होता हूँ क्लियर कट के विद और विदाउट ग्लासेस आप कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता नज़र कितनी वीक है, किस हद तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपको कमेंट्स में भी बताता होता हूँ यूट्यूब्स के कि आप बेटा CMH डॉक्टर से मशवरा करें, CMH डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि कितनी हद तक आपकी नज़र वीक जो है वो चल जाएगी और कितनी हद तक नहीं चलेगी। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको क्लियर कट बताता होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब के हर कमेंट का जवाब दूँ और मैं आप लोगों को उसी तरह से गाइड करता रहूँ। फिर आप में से बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर मैंने DAE किया हुआ है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स और कंप्यूटर के सवाल कैसे करूँगा? अच्छा सर, मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं कैसे जवाब दूंगा?
तो बेटा कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर आपने मैट्रिक में जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वही सारी की सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। तो यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी और एकेडमिक्स में ये सारे के सारे सवाल आएंगे। फिर जी बहुत से बच्चों के और सवाल के जी क्या हम सर इसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ जारी नहीं रख सकते, रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ सकते। आप लोग जो हैं वो अपने तौर पे प्राइवेट स्टडी कर सकते हो और रेगुलर क्लासेस में नहीं जा सकते, बिकॉज आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो चुके होते हो और आप रेगुलर, बल्कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, PMA में आपको 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें साथ में आपको BSc लेवल की डिग्री भी दी जाती है। आपकी ऑलरेडी तालीम मुकम्मल हो रही होती है। तो आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, ये मिलिट्री का इंटरनल मामलात होते हैं, इसमें आपकी ऑलरेडी जी इसी तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या सर छुट्टी मिलती है। बिल्कुल जी आपको छुट्टी मिलती है, क्यों नहीं मिलती। मिलिट्री रूल्स के मुताबिक आपको छुट्टी दी जाती है, आपको मिलती है छुट्टी, हर महीने मिलती है, आप घर आ सकते हो। उसके बाद फिर एक बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या ऑनलाइन अपना जो बिज़नेस कर रहा होता हूँ वो मैं कर सकता हूँ जी, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, फलां कर सकता हूँ। तो बेटा ऑफिशियली आपको इजाज़त नहीं है, आप वैसे आप करो, लेकिन आपको मिलिट्री में रहते हुए या किसी भी गवर्नमेंट की जॉब में रहते हुए कोई प्राइवेट काम करने की इजाज़त नहीं होती। उसके बाद जी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि क्या फिर उसके बाद मैं CSS करके सर सिविलियन में आ सकता हूँ, क्या मैं पुलिस में ASP के तौर पर आ सकता हूँ। बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें मेरी अलग से वीडियो भी पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हो कि आप लोग जो है वो मिलिट्री से CSS करके आ सकते हो, पुलिस में आ सकते हो, किसी और ग्रुप में जा सकते हो। उसके लिए एक क्राइटेरिया है, एक सेट पैटर्न है, आपको इतनी सर्विस करनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 साल आपकी जॉब की सर्विस होनी चाहिए। फिर आपको वहाँ से मिलिट्री से रिटायर्ड करके CSS के थ्रू ले आते हैं सिविल में, तो आप पुलिस में बतौर ASP आ सकते हो जी। बिल्कुल वहाँ से आप सर्विस का आगाज़ कर सकते हो, ग्रेड 17 में आ सकते हो। आप लोगों का सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, इसमें मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है। उसके बाद जी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम इसमें अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। बिल्कुल जी आप तालीम जारी नहीं रख सकते, रेगुलर क्लासेस में नहीं आ सकते। फिर बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि क्या सर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं आप कर सकते जी, फ्रीलांसिंग कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मिलिट्री में होते हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपना कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता। फिर आप में से बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर एकेडमिक्स में सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आते हैं। बिल्कुल जी आते हैं, बहुत से आते हैं सवाल, और बिल्कुल हम आप लोगों को 40 से 50 टॉपिक तैयार करवाते हैं। बहुत से बच्चे मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर रहे होते हैं, 40 से 50 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप में से अगर किसी बच्चे का इरादा हो तो वो भी आके मुझसे तैयारी कर सकता है। इसके साथ साथ फिर आपका एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जी कि क्या सर घर आने की इजाज़त होती है जी, साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। आपको साल में बहुत छुट्टियां मिलती हैं जी, हर महीने आपको 4 छुट्टियां मिलती हैं। याद रख लें, गौर से सुन लें। अगर आपने एक साल में इकट्ठी छुट्टियां लेनी है तो फिर भी आपको इकट्ठी छुट्टियां भी दे दी जाती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मिलिट्री आपको अच्छी तरह से छुट्टियां देती है। उसके बाद जी क्या गाड़ी मिलती है सर, इसमें क्या प्रोटोकॉल के लिए गनमैन मिलते हैं। बहुत से गनमैन मिलते हैं जी, आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं। आप एक दफ़ा आ जाओ, इसमें एक दफ़ा मेहनत करके अच्छी तरह से तैयारी करके आप मिलिट्री ऑफिसर बन जाओ, आपको हर चीज़ मिलती है जी, प्रोटोकॉल पूरा मिलता है। डोंट वरी, प्रोटोकॉल आपको पहले चाहिए और पहले कुछ बन तो लो भाई। उसके बाद फिर आपका सवाल होता है जी क्या सर हम मिलिट्री में ऑफिसर बन के तो क्या CSS कर सकते हैं। बिल्कुल जी आप कर सकते हो CSS में आ सकते हो, अगर आप उस एज क्राइटेरिया में पूरे आ रहे हो या आपने जो बॉन्ड फिल करके दिया उस बॉन्ड की मुद्दत है, आप उस बॉन्ड के तहत आते हो तो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ, इसमें मेरी डिटेल से अलग से वीडियो भी पड़ी हुई है कि जब आपकी सर्विस 12-13 साल हो जाती है, आप कैप्टन के तौर पर ग्रेड 17 में आ जाते हो, तो फिर आप CSS में आ सकते हो। मिलिट्री रूल्स के मुताबिक डिपार्टमेंटल परमिशन लेके आप CSS में आते हो। आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, उसमें मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई, आप देख सकते हो। फिर आप सिविलियन में आ सकते हो, बतौर ASP भी आ सकते हो, किसी और डिपार्टमेंट में आ सकते हो, बतौर AC जा सकते हो, बतौर इसी तरह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो, फॉरेन सर्विस में जा सकते हो। आपका एक मेरिट बनता है, जितने आप मार्क्स लोगे उस हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हो सिविलियंस में। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जी कि क्या सर हम जनरल बन जाते हैं। जी बिल्कुल जी आप बनते हैं, आप में से ही बनते हैं, बहुत से बच्चे जनरल बनते हैं, आप भी बन सकते हो। आपकी सर्विस पे डिपेंड कर रहा होता है, सर्विस रिकॉर्ड और सर्विस करियर
उस पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद फिर आपके कोर्सेज होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप जब मिलिट्री में आओगे आपको पता चल जाएगा। आपके कोर्सेज प्लस आपकी सर्विस, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। आप में से ही जनरल बनते हैं और आप बनते हो जी। फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि सर क्या हम किसी और इदारे में जा सकते हैं? रिटायरमेंट के बाद बेटा जा सकते हो, मिलिट्री से भी जा सकते हो, लेकिन उस बॉन्ड की मुद्दत पूरी करके, जो आपने बॉन्ड फिल करके दिया हुआ है, उससे पहले आप नहीं जा सकते। उसके बाद जी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है क्या सर एकेडमिक्स में जितने सवाल आते हैं वो हमारे सिर्फ सिलेबस में ही से ही होते हैं? मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी, नहीं, सिलेबस में से ही नहीं होते। बहुत से सवाल होते हैं करंट अफेयर्स के, जनरल नॉलेज के, करंट इश्यूज़ के, और बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं। मैंने आपको बता दिया अप्रॉक्सीमेटली 40% क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से आते हैं, मतलब कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के। उसके बाद 60% क्वेश्चन आपके एकेडमिक्स के होते हैं, यानी किताबों में से होते हैं। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि क्या सर हमें छुट्टी मिलती है? बिल्कुल आपको छुट्टी मिलती है जी, बहुत ज़बरदस्त। आप जा सकते हो, साल में आपको बहुत सी छुट्टियां मिलती हैं। पूरे साल के बाद भी आप लीव ले सकते हो, 3 महीने के बाद भी जा सकते हो, महीने के बाद भी जा सकते हो। छुट्टी का कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर आपके होते हैं जी सर तनख्वाह कितनी होती है? बेटा अच्छी तनख्वाह होती है, हैंडसम तनख्वाह होती है। इसके साथ साथ आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपकी रेलवे की टिकट 50% आपको रियायत होती है, एयर टिकट्स में 50% रियायत होती है, आपको बैरून मुल्क कोर्सेज करवाए जाते हैं, और आपको मिलिट्री की स्कीम्स जितनी आती हैं, रिहायशी कॉलोनी स्कीम्स, वहाँ पे आपको रिहाइश भी मिलती है, प्लॉट मिलते हैं। बहुत मामूली तनख्वाह में से पैसे काट के आपका वो प्लॉट बन जाता है, आपकी रिहाइश का मसला भी हल हो जाता है। बड़ी इज्जत वाली और ऑनर वाली जॉब है। आप इसको मेहनत करो, अच्छी तरह से तैयारी करो और इसमें आप कामयाब हो जाओ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के एकेडमिक्स में आपने किस तरह से कामयाब होना है। बहुत से आपके सवालों के जवाब भी मैंने देने की कोशिश की और एकेडमिक्स के बारे में बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।